नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका से लौटे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अपने सीक्रेट अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सिख समाज को लेकर जो बयान दिया था, उससे देश भर में सियासत गरमाई हुई है और मामले में लगातार शिकायत दर्ज भी कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रायपुर में दर्ज एफआईआर के बाद अब बिलासपुर में भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने ही दी है। राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। तो सिखों पर बयान देकर कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। साथ ही इतने दिनों से अंडरग्राउंड रहे राहुल गांधी के करनाल दौरे की भी चर्चा करेंगे। दरअसल आज सुबह सुबह राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि विदेश में घायल युवक के परिवार से मिलने पहुंचे। करनाल में गांव गोगड़ीपुर में एक परिवार से राहुल गांधी ने सुबह 5 बजे मुलाकात की। डंकी रूट के जरिए यूएस पहुंचे युवक अमित मान के परिजनों से बात की। राहुल गांधी अमित के घर पर करीब 1.25 घंटे तक रुके रहे। इस दौरान मीडिया ने राहुल गांधी से कई सवाल भी किया, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो चुनाव से दूरी वादा क्यों बनी मजबूरी, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एफआईआर दर्ज का सिलसिला तो बढ़ता ही जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो देर तक सोते रहते हैं वो आज अचानक से सुबह 5 बजे कैसे उठ के करनाल पहुंच गए? देखिए, ये अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। राहुल गांधी अगर 5 बजे करनाल पहुंचे तो दिल्ली से 3 बजे चले होंगे। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से वहां तक जाने में 15 मिनट का समय लगा या हेलीकॉप्टर से उड़ के चले गए। राहुल गांधी बाय रोड ही गए। यानी कि ये 3 बजे अंधेरे में छिप कर जाना और फिर वहाँ पर सरप्राइज देना और उसके बाद फिर वापस लौट आना, चुनाव प्रचार नहीं करना। अगर हरियाणा गए थे तो कुछ रोड शो ऑर्गेनाइज कर लेते, कुछ रैलियाँ कर लेते, लोगों से मुलाकात कर लेते। घर में गए क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्रभाव अभी तक इनके दिमाग से निकला नहीं है। डर भी है कि अमेरिका में जो हमने कह दिया, इस बार बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पहले जो करते रहे, बोलते रहे, कहते रहे, उसके खिलाफ एक्शन तो कम हुआ, लेकिन इस बार हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है जिसकी सजा मिलनी लगभग तय मानी जा रही है और इसलिए छिपते फिर रहे हैं। जब अमेरिका से वापस आए फिर भी छिप छिपा के घर पे आ गए और यहाँ से पहली बार इतने दिनों में 16 तारीख के बाद पहली बार निकले और निकले भी तो रात के अंधेरे में निकले और मिलने के लिए किससे गए? जिससे अमेरिका में मुलाकात हुई थी। एक्सीडेंट हो गया ट्रक ड्राइवर, और ट्रक ड्राइवरों से पिछले कुछ समय से इनको ज़्यादा लगाव हो गया है। ट्रक ड्राइवर के साथ घूमे भी थे और वहाँ पर अमेरिका भी ट्रक ड्राइवर के साथ इंटरव्यू किए थे घूमते हुए। तो ये अमेरिका में उस लड़के के से मुलाकात किए थे और किस आधार पर? क्योंकि वो लीगली अमेरिका नहीं गया, वो डंकी रूट का सहारा लिया। मतलब कम से कम 25-30 लाख रुपया खर्च करके वो अमेरिका गया नौकरी करने के लिए। और राहुल गांधी इस मुद्दे को दिखाएंगे, बताएंगे कि देखो हिंदुस्तान के अंदर में बेरोजगारी है, गरीबी है, इसके कारण यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। ये बेरोजगारी और गरीबी की बात है। जिस व्यक्ति के लिए विदेश जाने में, यानी विदेश जाकर नौकरी करने के लिए जो 25-30 लाख रुपया खर्च कर सकता है सिर्फ एजेंट को देने में, और उसके बाद आगे तो अलग बात है कि वहाँ जाएंगे, रहेंगे, काम करेंगे, तब तक के लिए खर्च चाहिए, पैसे चाहिए। तो 30-40 लाख रुपया जो खर्च करके विदेश जा सकता है वो कंफर्टेबल नौकरी चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेहनत से यहाँ पैसा नहीं कमाया जा सकता है, वो कंफर्टेबल नौकरी चाहता है। वो 25-30 लाख रुपया रिकवर करेगा, उसके बाद वो यहाँ पर आएगा तो फिर उससे पहले अपने आप को सिक्योर्ड करेगा। ये सारी स्थितियां पैदा कब होती है? जब वो बाहर में जाकर 10 घंटा यहाँ काम करने में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वहाँ जाकर 15-15, 18-18 घंटा काम करते हैं। अमेरिका में जितने ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनको जो कहा जाता है, राहुल गांधी भी कई बार कहे, डॉलर्स में यहाँ पेमेंट मिलते हैं, वहाँ डॉलर ही चलते हैं, डॉलर में पेमेंट मिलेंगे, लेकिन पर आवर के हिसाब से मिलता है। और ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स कई जगहों पर है उसमें देखा जा सकता है कि वहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, लॉरी चलाते हैं, वो सब वहीं उसी में रहते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में खाते हैं।
और वहां पर उनको घर लेने की स्थिति में वो नहीं है। वो पेमेंट मिलता है, डॉलर में मिलता है, तो हिंदुस्तान के रुपया के हिसाब से ज्यादा दिखता है। लेकिन वो जिस कष्ट से वहां रह के पैसा कमा रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में रह के वैसे पैसा नहीं कमाया जा सकता? ये 30-30, 40-40 लाख रुपया खर्च करके अगर कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, तो ये तो समझ लीजिए कि उनकी अपनी क्षमता के ऊपर सवाल उठता है। अगर आप 30-40 लाख रुपया अपने पढ़ाई में खर्च करते तो उससे बेहतर जॉब मिल गई होती। यहाँ से इंजीनियर भी जाते हैं, डॉक्टर भी जाते हैं, साइंटिस्ट भी जाते हैं, लेकिन वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। उनके लिए यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। यहाँ पर तो गांव से शहर की तरफ लोग आते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ आते हैं, और उससे भी बड़े शहर की तरफ जाते हैं, और वहां से फिर विदेशों में जाते हैं। वहां से भी, विदेशों से भी, अलग अलग देश के, अमेरिका के लोग ही यूरोप में कई जगह काम कर रहे हैं, और अमेरिका में भी बेरोजगारी है। और वो इसीलिए अमेरिका के अंदर इस बात की चर्चा हो रही थी कि कितने कमाई वाले जो सेक्टर हैं, जिसमें पेमेंट जितना हो सकता है उसको रोक लगाई जाए कि बाहर के लोगों को हम उसमें नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है। ब्रिटेन में तो ये नियम लागू हो गया, और यूरोप के अलग अलग देश भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात है, ये गए हैं वहां, फिर से वीडियो बनाएंगे। घर के अंदर का वीडियो नहीं आया। उनसे बातचीत करते हुए क्या खाए, क्या पिए, कैसे इनका लगाव है सामान्य लोगों से, ये बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि जो इनके खिलाफ सेंटीमेंट जागा है हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका के बयानों के बाद, उसको ढपने के लिए ये अपना एक दयालु स्वभाव दिखाएं। ये बताएं कि देखो राहुल गांधी कितने हम्बल व्यक्ति हैं, जो कि सामान्य लोगों के सामान्य परिवार से, इनको पहले रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि देखो जिसके पास आप जा रहे हो उसका घर सामान्य है, बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाए हुए है। वहां जाओगे तो उस घर की तस्वीर आएगी आपके साथ कि देखो कैसे गरीबों के पास, सामान्य लोगों के घरों में जाकर राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये इनकी अगली नौटंकी है, जो केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, वहीं से चुराया लेकिन गया। सर क्या फायदा ये सब नौटंकी करके, क्योंकि विरोध तो लगातार बढ़ता जा रहा है और एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है, नंबर और संख्या भी बढ़ती जा रही है, अब तो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। देखिए ये तो बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, और छत्तीसगढ़ के बाद अभी अलग अलग स्टेट में, दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि विजेंद्र गर्ग ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं ने कहा कि अब सरकार कैसे कार्रवाई करेगी वो अलग बात है, लेकिन लीगल तरीका तो है। आप दुनिया के किसी भी जगह पर जाकर ऐसी बात बोलते हैं जो कानून से बाहर है, कानूनी दायरे में नहीं आता, तो आपके खिलाफ किसी जगह पर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। जैसे कि मानहानि का मामला पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ हुआ, लंदन में इन्होंने बोला था वीर सावरकर के बारे में, और उसका मानहानि का मामला यहाँ पुणे की कोर्ट में चल रहा है। तो ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इस बात के लिए कि अब राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ, उसके खिलाफ, इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। अब इनको कानूनी तरीके से ये बताना जरूरी है कि आप देश के साथ गद्दारी करोगे, विदेश में भी रहोगे, तो देश में आपको हिसाब देना पड़ेगा। और पुलिस ने इसके लिए संज्ञान ले लिया है। 3 एफआईआर दर्ज हुए छत्तीसगढ़ के अंदर, अभी और दूसरे जगह होंगे। लेकिन इस एफआईआर में क्या है, ये एक मुद्दा बनाया गया है कि भाई आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी धर्म विशेष के लोगों के सेंटीमेंट को नुकसान पहुंचाया है, उसके विश्वास को तोड़ा है। और पहली बात इसी को लेकर एफआईआर में यह दिया गया है 299 भारतीय न्याय संहिता के तहत। फिर उसके बाद 302 जो धारा लगाई जाती है, सेक्शन 302 भाई इनके ऊपर लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपने जो बात कही है उससे बेमनस्ता पैदा होगी। अगर सिख कम्युनिटी के लोग, जैसे अमरजीत सिंह खैरा ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया, वो सिख कम्युनिटी के हैं, दूसरे लोग भी कर सकते हैं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग करेंगे। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि देखिए आप सिखों के बारे में क्या बोला, आपने बोल दिया कि ये कड़ा पहन नहीं सकते, पगड़ी पहन नहीं सकते, ये गुरुद्वारा नहीं जा सकते। यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पगड़ी पहन के गुरुद्वारा जाते हैं।
और आप उस देश में कह रहे हो कि सिखों को यह अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरे कम्युनिटी यानी कि खासकर हिंदू धर्म के लोग कि सिखों के प्रति आप एक वैमनस्यता की भावना पैदा कर रहे हो कि देखो सिखों को यहाँ इतना मिल रहा है, ये हम लोग मानते ही नहीं है, फिर भी इनके तरफ से ऐसी बातें कही जा रही है, उसका विरोध नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो यही है। जैसे मुसलमानों के लिए ये भावना आई है, क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के लिए ईरान ने बोला कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ईरान ने बोला, या अरब के देश बोलते हैं, और अरब के इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के 57 देश एक सुर में बोलने लगते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। वो लोग अपनी बैठकों में ये प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन अब तक हिंदुस्तान के किसी भी बड़े मुस्लिम संगठन, यहां तक कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से या फिर ये जो जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्थानें हैं, इन लोगों ने कभी इसके खिलाफ बोला? क्या मदनी ने सीधे तौर पर आकर कहा कि ईरान का कहना गलत है क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है? इन लोग नहीं बोलेंगे। ये लोग ये दबी जुबान से उसका सपोर्ट करते हैं। तो ये भावनाएं हिंदुस्तान में पनपी है कि यहाँ के मुसलमान जो हैं वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान से कटे रहते हैं। वो अरब देशों के साथ हैं, वो उन लोगों के साथ हैं जो मुसलमानों को यहाँ पर प्रताड़ित कौम महसूस करवाता है। अब सिखों की बात है, तो अगर आपने ऐसी बात कही और उसका समर्थन कर रहा है पन्नू जैसे टेररिस्ट, और उन्हीं के बाद जब केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कह दिया कि आप भी एक नंबर 1 टेररिस्ट हो, तो आपने हंगामा कर दिया, यहां तक कि आपने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया, और तो और पीएम मोदी को लेटर लिख दिया। लेकिन वही वेदमा वैजू जो तेलंगाना के विधायक है कांग्रेस का, उसने क्या कहा है? बिट्टू को सर कलम करने वाले को हम 1.38 एकड़ जमीन देंगे, पैसा देंगे, जमीन देंगे। अब ये ऐलान किया कांग्रेस की तरफ से, उसके विरोध में क्या क्या आया? क्या कांग्रेस ने उसे पार्टी से निकाला या सस्पेंड किया? कुछ नहीं किया। अब हंगामा इस बात के लिए चल रहा है कि बाइजू ने क्यों ऐसी बातें कही है। अगर उसको आला कमान के तरफ से कोई संकेत नहीं मिला, या तेलंगाना में उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री ने कोई बात नहीं कही, तो वो ऐसे कैसे उसकी हिम्मत हो गई कि ऐसी बातें करने लगा? क्योंकि ये लोग अभी किसके साथ बैठे हैं, किसके संरक्षण में है? इन लोगों के दिमाग में तो सर तन से जुदा गैंग है। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला गया, जुबान जला देना चाहिए, ये तो मुहावरे की भाषा है। जैसे अगर कहा जाता है कि उसके जुबान पे ताला लगा दो, तो सही में ताला लेके कोई थोड़ी चला जाता है। ताला लगाने का मतलब चुप करना होता है। और इनके खिलाफ वो मुहावरे वाली भाषा का उपयोग किया गया कि उनकी जुबान काट दो। जुबान काटने का मतलब ही यही कहा जाता है कि जुबान काट दो मतलब उसे चुप करा दो, जुबान जला दो मतलब चुप करा दो। लेकिन यहां तो इसके जो समर्थक हैं ये कह रहे हैं कि सीधे सर तन से जुदा कर दो। बीहेडेड शब्द का उपयोग किया है कि सर कलम कर दो, और कलम कर दो तो हम तुम्हें 1.3 एकड़ जमीन देंगे और पैसे देंगे, वो अलावा इनाम की घोषणा कर रहा है सर तन से जुदा गैंग वाले ये लोग। कांग्रेस उसी के साथ उतना बैठना होता है, उसी का समर्थन ले रहा है तो विचार भी उसी से लेगा। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस के अंदर है, लेकिन खड़गे तो चुप बैठे हैं। ये तेलंगाना में जाकर बोलते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते। तो ये जो इन लोगों के तरफ से हो रहा है उसी की प्रतिक्रिया है। आप अगर बिट्टू के खिलाफ केस दर्ज करोगे, कर्नाटक में करोगे, दिल्ली में करोगे, तो फिर आपके खिलाफ भी केस दर्ज होगा, और केस दर्ज होगा तो बिट्टू ने कह दिया हम लड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा? नंबर 1 आतंकी। नंबर 1 आतंकी कहा है। ये ऐसे शब्द नहीं है, आतंकी मतलब जो आतंक पैदा करता है। हमने उसको मारने की धमकी नहीं दी थी। उसने जो बोला उसके आधार पर तो कह सकते हैं कि जो अगर सिखों के बारे में बोला है और उसके समर्थन में कौन आ रहा है? बम बंदूक बनाने वाला। ये जो सबसे बड़ा आतंकी खालिस्तानी है, पन्नू जैसे लोग आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आतंक का समर्थक है, आतंकी है। तो इसलिए हम केस लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी किस आधार पर केस लड़ेंगे? अभी तो 24 से 26, 27, 28 हो गया है। अब लिस्ट और लंबी होगी, क्योंकि कुछ दिन के अंदर अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ केस दर्ज होगा। पुलिस धमकेगी, जैसे असम की पुलिस आ गई थी दिल्ली, जैसे दिल्ली पुलिस ने 10 जनपद पर जाकर नोटिस चिपका दिया था, ऐसे छत्तीसगढ़ की पुलिस आएगी, यहाँ पर 10 जनपद पर धमक देगी। और उसके बाद राहुल गांधी जो रात को घूम रहे हैं,
रात को घूमने के लायक भी नहीं रहेंगे। अब इनका इलाज सीधे तिहाड़ में ही होगा। ऐसी स्थितियां बन चुकी है क्योंकि मामला गंभीर है, गद्दारी का मामला है, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ ऐसी टिप्पणी का मामला है जिससे वो पूरा कम्युनिटी गुस्से में है। अभी राहुल गांधी हो सकता है इसी डर से हरियाणा छुप के जा रहे होंगे क्योंकि वहां दोनों तरह के सिख हैं, वहां पर भी हिंदू भी हैं और उसके साथ पंजाबी सिख भी हैं, ठीक ठाक संख्या में हैं। अंबाला साइड में तो ठीक ठाक संख्या में है। आम आदमी पार्टी भी अपने रैलियों में पूरे सिख कम्युनिटी का इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसे में इनको डर लग रहा है वहां जाएंगे, मुंह काला कर दे, कालिक पोत दे या जूते का माला पहना दे या विद्रोह कर दे, हंगामा कर दे, विरोध प्रदर्शन कर दे, नारेबाजी कर दे, तो डर से अभी छिप रहे हैं। अब जाएंगे कहां? अगले सप्ताह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर में जाओ और उस जगह पर जाओ जहां पर सिखों के बयान से उनको खुशी हुई है क्योंकि वो तो इसी तरीके की राजनीति कर रहा है, पाकिस्तान परस्ती राजनीति। और पाकिस्तान तो एक नया आइडिया के साथ आया कि हे हिंदुस्तान में इस्लामिक आतंकवाद है ही, खालिस्तानियों को भी इसके साथ जोड़ दो। तो ये अभी कुछ समय तक ऐसे छिपते रहेंगे, लेकिन लगता है जैसे ही पुलिस दरवाजे पर आएगी इस बार इनसे पूछताछ और गिरफ्तारी तय माना जा रहा है। इतनी शिकायतें दर्ज है तो पुलिस तो अपना काम करेगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी आज सुबह सुबह करनाल पहुंच गए। अब इतनी सुबह राहुल गांधी तो नींद से जागते नहीं है, पर क्या मजबूरी रही होगी वो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि राहुल गांधी को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब अलग अलग राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। गिरफ्तारी की मांग, पासपोर्ट रद्द करने की मांग की जा रही है और इसी वजह से राहुल गांधी डरे हुए हैं, पर पुलिस भी एक्शन ले सकती है बड़ा। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।